नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ज़मीन को खरीदते वक्त हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसका खामियाजा हमें ज़िंदगी भर चुकाना पड़ता है। अब कैसे यह गलती आपसे होती है और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वह सभी मैं आज आपको एक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। हम सभी ने ज़मीन को कभी न कभी खरीदा होगा या फिर खरीदने का ज़रूर सोच रहे होंगे। ज़मीन हो, फ्लैट हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी हो, बना-बनाया मकान हो, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ज़मीन की खरीद-बिक्री होती है। ठीक? पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन वहाँ पर आप कुछ ऐसी गलती करते हैं, जिससे कि आपको समझिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है कोर्ट कचहरी में। समय, मानसिक तनाव, टेंशन और पैसा सब बर्बाद हो जाता है और बाद में वो ज़मीन भी आपके हाथ से निकल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पहले नाम देख लीजिए इसका, सब कुछ बता रहा हूँ। थारामेल पी थंबरम वर्सेस टी उषा कृष्णन, एसएलपी नंबर 11868 ऑफ 2024, डेट ऑफ ऑर्डर 6 फरवरी 2026। एकदम लेटेस्ट जजमेंट बता रहा हूँ। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ बताऊंगा, पूरा केस का डिटेल बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। अब यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जो सिविल जज है उनकी कोर्ट में चला, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में आया फर्स्ट अपील में, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। और देखिए, यह केस जो फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, यह होता है 2024 में होता है और जो जजमेंट है, जजमेंट की डेट है आपकी 6 फरवरी 2026। 6 फरवरी 2026। सोचिए, लगभग 19 साल हो गया। 19 साल, पैसा खर्च, टेंशन, सब कुछ। अब देखिए क्या हुआ था इसमें। इसमें क्या हुआ था बताता हूँ मैं आपको, केस की कहानी को समझिए। क्या हुआ कि एक भाई ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर और अपनी बहन को डाक के माध्यम से भेजा कि आप इस पर बहन अपना साइन कर दो, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका मैं देखभाल करूँगा। बहन समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। बहन ने क्या किया, वो पावर ऑफ अटॉर्नी का दस्तावेज़ देखा, कागज़ देखा और उन्होंने देखा कि इसमें जो पावर ऑफ अटॉर्नी में जो लिखा हुआ है, उसमें देखभाल तक तो ठीक है, लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसका भाई जो है उस ज़मीन को मॉर्टगेज भी कहीं गिरवी भी रख सकता है या फिर उस ज़मीन को बेच भी सकता है। तो बहन ने वो क्लॉज़ को काट दिया, कहा कि नहीं, मेरी प्रॉपर्टी मेरे अलावा कोई, ठीक है, देखभाल करने तक ठीक है, मेरे भाई हो, देखभाल करो, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ना तो आप कोई दूसरा आदमी बेच सकता है, ना उसको कहीं गिरवी रख सकता है, मॉर्टगेज रख सकता है, नहीं रख सकता है। साफ उसमें तो उसने उस लाइन को काट के सही से फ्रेश तैयार करके और फिर अपना साइन करके बहन भेज देती है। फिर भाई के पास आता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी का कागज। भाई कहता है कि बहन तो मेरी बड़ी समझदार निकली, लेकिन भाई भी वहां पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि यह जो मामला है ये 1998 का है, 1998 का। ठीक है, 1998 का है। अब क्या हुआ कि उस वक्त ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हुआ अपना। अब क्या हुआ कि 2007 में जो भाई था इस महिला का, उसने क्या किया, उस महिला की यानी अपनी बहन की प्रॉपर्टी को 2007 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, थोड़ा सा जरूरी है, तभी पूरा केस समझ में आएगा। 2007 में उसने अपने 2 साल, 2 साला थे उनके ब्रदर इन लॉ, दोनों सालों के नाम पर क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया। और उसमें जो प्रॉपर्टी में जो सेलर था, सेलर वो खुद बन गया। और उसने क्या किया, गलत तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके क्या किया, एक एक पावर ऑफ अटॉर्नी नोटरी से तैयार करवा के और उससे करके, और उसने उसी आधार पर खुद को सेलर दिखाया। ठीक है, और अपने सालों के नाम से दोनों सेल डीड जो है, ये सेल डीड एग्जीक्यूट करके जमीन को बेच दिया। यहां पर जमीन को बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बहन को ये बात पता चलता है, ठीक है, बहन को जब ये बात पता चलता है तो उसने कहा कि अब तो मैं केस करूंगी। पहले तो बातचीत हुई पारिवारिक स्तर पर कि भाई ये चीज़ गलत है, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए।
लेकिन भाई कहा कि नहीं, मैं तो बेच दिया हूँ, ये तुम्हारा कागज़ है, तुमने साइन करके दिया था सारी चीज़ें। फिर बहन ने कोर्ट में केस किया। तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न में जब यह केस हुआ तो कोर्ट ने देखा कि यह जो है ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। ओरिजिनल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल पीओए, इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है नहीं है यहाँ पर। कोर्ट ने कहा ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर आप ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह कोई दूसरा दस्तावेज आप तैयार कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ गया। तो उस आधार पर कोई जवाब नहीं कोर्ट में उनका भाई दे पाया। तो उसमें क्या हुआ कि फैसला जो बहन थी उसके फेवर में आया और सेल डीड जो था, इस सेल डीड को कोर्ट ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर वो जमीन बहन के नाम पर प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर भाई क्या हुआ, भाई गया कहाँ पर, भाई चला गया आपको फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि नहीं, यहाँ तो दस्तावेज है, दस्तावेज मौजूद है, सारी चीज़ें हैं। तो उस आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी का तो दस्तावेज है, नोटराइज्ड है ना, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया, सारी चीज़ें तुरंत। तो इस पर जो है कोर्ट ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने कि भाई के फेवर में फैसला दे दिया, और जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट थी उसका फैसला पलट दिया। फिर बहन हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने फिर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट का फैसला पलटा। देखिए समय भी जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फिर बहन के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की जो अदालत थी, जिला अदालत, उसका फैसला गलत था। यहाँ सवाल यह आया हाई कोर्ट के सामने कि जो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी है वह अगर नहीं था तो बताना होगा, जो बाद में जो दस्तावेज तैयार हुआ नोटरी के माध्यम से नोटरी कराया गया, उसमें यह लिखना था कि जो ओरिजिनल दस्तावेज है गुम हो गया, जल गया, या क्या कारण था। उसको ये नहीं कि कुछ भी करके और खाना पूर्ति, स्पष्ट तरीके से साक्ष्य के साथ लिखना था उसमें। लेकिन यह बात लिखा नहीं गया। बस कोर्ट ने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट का फैसला था उसको पलटते हुए फिर बहन के फेवर में ये फैसला दिया। फिर भाई चला गया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाता है। मामला गया आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो भाई वहाँ तो एक एक बात को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट का कुछ सवाल था यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो भाई था जो सुप्रीम कोर्ट गया, उनके वकील से सवाल पूछा गया, वकील साहब से, कि आप यह बताइए कि जो मूल दस्तावेज है वह क्यों नहीं है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जमीन रजिस्ट्री के वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जमीन की रजिस्ट्री होती है तो उस वक्त फोटोकॉपी के साथ साथ या कोई और दस्तावेज है उसके साथ साथ मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था पावर ऑफ अटॉर्नी का, वह भी वहाँ पे प्रस्तुत करना था। अगर वह दस्तावेज किसी कारण से नष्ट हो गया या कुछ है तो इसको लेकर एक कानून है आपका, नया, पुराना कानून था, अब तो नया कानून आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जिस वक्त का केस था उस वक्त क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन शॉर्ट लिख देता हूं मैं इसको, आईईए। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है यहां पर, सेक्शन 65 का सी, ठीक है, सेक्शन 65 के सी में दिया हुआ है कि वैसी स्थिति में अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अगर वह गुम हो जाता है या किसी वजह से जल जाता है, नष्ट हो जाता है, या कोई बाढ़ आता है उसमें वह बह जाता है, मतलब वो आज की डेट में अस्तित्व में अगर नहीं है, तो जो उसके सपोर्ट में दस्तावेज बनेगा उसमें यह बात लिखी होगी, और उसमें लिखी होगी साथ में जो मूल मालिक है, ओरिजिनल जो ओनर है, उनकी भी सहमति उसमें नजर आनी चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए। लेकिन जो दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उनके भाई के द्वारा, वो साफ फ्रॉड दिख रहा था कि ये गलत तरीके से, जाली तरीके से तैयार करके पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन बेची गई। जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेची जाती है, लेकिन वह दस्तावेज सही होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी जमीन की खरीद बिक्री कीजिए, खासकर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, तो ओरिजिनल कागज पावर ऑफ अटॉर्नी का देख लीजिएगा,
और कोशिश कीजिएगा, कहिएगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं उनसे कहिएगा कि मुझे ओरिजिनल जो मालिक हैं उनसे मुझे बात करनी है, एक बार बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी दो धारी तलवार है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह मैं लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई सवाल हो तो सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।